अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते, अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी से उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो मेरी इस बात को, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के
सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और किसी ने अच्छा कहा था कि जो आज खड़े हैं, जो आज खड़े होकर नसीर और जुनैद के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, जो चेतन जैसे जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, जो नूरुल हसन के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा उनके बारे में, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, शहर का सूरज गवाही देगा। जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, ये सब मसीहा मर चुके हैं, मगर तुम खड़े थे। आज आपको और हमको खड़े रहना। और कैसे खड़े रहोगे? असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर सुनकर नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह पर कामिल यकीन करके खड़े होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके खड़े होना है। मैंने तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र किया। तुम नमाजी बनकर खड़े हो सकते हो, बेनमाजी बातिल से मुकाबला नहीं कर सकता।